जो अपने लक्ष्य में खो गया, समझो वही व्यक्ति सफल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज मैं आपके लिए कार्य समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जिनको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि वाकई में ही आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ है। तो आपको दोस्तों स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले तो उनको कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और क्या कहता है पहला क्वेश्चन उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 7 दिन तक कार्य किया और दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष काम को सी ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताइएगा कि पूरे काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाइयों, पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और जब इन दोनों बातों को आप समझ जाएं, उसके बाद आप समझिएगा कि वो क्वेश्चन करना कैसे है। देखिए, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति बात करता है तो आपको, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करूं, तो आप माउंट एवरेस्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी छवि आ जाती होगी कि माउंट एवरेस्ट की बात है तो बहुत ऊंचा पर्वत होगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, उसे करने की कोशिश करते हैं, तो पहले उसका एक डायग्राम अपने दिमाग में ही तैयार करना होता है कि वो सवाल होगा कैसे। अगर आपने वो डायग्राम सही बनाया है तो आप उस क्वेश्चन को भी सही कर दोगे, ये मेरा मानना है दोस्तों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, करते हैं कि क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी कार्य को ए और बी करते हैं मेरे भाइयों, और कितने कितने दिन में करते हैं। ये करते हैं 20 दिन में, और दोस्तों ये करते हैं 30 दिन में। अब देखिए, सवाल को समझने से पहले यहां तक हमें डाटा दिया है, और इसे हम एलसीएम लेने के बाद पता करेंगे कि टोटल कार्य कितना था। तो यहां पर दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी संख्या को समझने में, क्योंकि ये आपको संख्या दिखाई कम दे रही होंगी। वो दोस्तों लाइट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन कि दोनों ने मिलकर 7 दिन कार्य किया। तो देखिए, अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे उसे समझिएगा। देखिए, 3 कार्य करता है ए और 2 कार्य करता है बी। अगर दोनों मिल जाए तो 5 कार्य को एक ही दिन में निपटा सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर 7 दिन कार्य किया। अगर एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो 7 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 7 पन्ना 35 कार्य करेंगे वे 7 दिनों में। तो टोटल कार्य कितना था 60, और कितना कार्य कर लिया दोनों ने मिलकर, तो ये दोस्तों 25 कार्य बचा, जो उन दोनों के बाद कार्य करने के बाद बचा था। तो अब इसी 25 कार्य को सी निपटा देता है कितने दिनों में दोस्तों, 10 दिनों में। तो टोटल कार्य सी के लिए था 25, जो उसने निपटाया 10 दिनों में। अगर हम 10 का डिवाइड इसमें करें तो आ जाएगा 2.5, और 2.5 जो आया ये इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी कि सी में कार्य क्षमता कितनी है कार्य को करने की। अब कहता है कि इस टोटल कार्य कितना था दोस्तों, टोटल कार्य था 60। अब कहता है सी कितने में करेगा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 2.5 है। तो 2.5 के हिसाब से 60 कार्य को एक कितने में निपटा देगा उसे समझिएगा। अगर पॉइंट काट के मैं ऊपर 0 बढ़ा दूं तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगर 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 624 दिनों में सी अपने पूरे कार्य को निपटा देगा, अगर इस पूरे कार्य को सी करे। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो मैंने आपको समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कहता है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो आज के क्वेश्चन है, या मैं हर वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बताता हूं वो एसएससी में मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करवाए जाए। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इन सभी क्वेश्चनों को सीजीएल लेवल के लाया हूं, जो दोस्तों आपको 2013 और 2014 के पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको केवल ये समझाता हूं कि ये क्वेश्चन अब लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं।
क्योंकि अब परीक्षा न रहकर ये एक ऐसा जाल बन गया है जिसमें कि बच्चों को लिकारा जाता है। उसमें आपको नौकरी नहीं बल्कि आपको लिकारने के लिए एग्जाम दुआया जाता है दोस्तों। तो बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पता नहीं कहां से आपसे पूछ ले जाए ये भी बताना नामुमकिन है। तो आपको दोस्तों अब छोटे क्वेश्चनों को छोड़ना होगा, एक बड़े लेवल के ऊपर बातें करनी होंगी। तो चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, और यदि अगले 2 दिन में कार्य समाप्त हो गया हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। उसे समझते हैं कि कितने दिनों में वो कार्य को निपटा देगा। देखिए, ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करें, ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करें, ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। ए और बी मिलकर 3 दिनों में किसी भी कार्य को निपटा देते हैं। कितने दिनों में दोस्तों? 3 दिनों में निपटा देते हैं। कहता है दोस्तों सवाल कि ए और बी ने कार्य स्टार्ट कर दिया, ए और बी ने कार्य स्टार्ट कर दिया और 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो जब ए और बी ने कार्य स्टार्ट किया तो 2 दिन तक तो कार्य स्वयं किया होगा और 3 दिनों में वो निपटा देते हैं पूरे काम को। लेकिन 3 दिन कार्य न कर कर केवल उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, तो कितना भाग उन्होंने कार्य कर लिया पूरा का? 2/3 कार्य को उन दोनों ने मिलकर निपटा दिया। तो शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य बचेगा दोस्तों, अगर मैं 2/3 को अगर 1 में से घटाऊंगा तो 1/2। अब 1 में से ही क्यों घटाया? क्योंकि ये जो हमारा भाग आया ये 1 कार्य का आएगा, तो पूरा कार्य हमारा 1 है, जिसमें से 2/3 कार्य को ए और बी ने निपटा दिया। तो कितना बचेगा दोस्तों? 3 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो 3 गुना 3 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1/3 कार्य बचेगा शेष। लेकिन अब क्या हुआ 2 दिनों के बाद कि बी ने कार्य छोड़ दिया। तो जब बी ने कार्य छोड़ दिया तो इस 1/3 कार्य को कितने ए ने किया होगा? बी ने कार्य तो छोड़ दिया, लेकिन शेष कार्य जो बचा 1/3 वो ए ने किया होगा। अब इस कार्य को कहता है कि अगले 2 दिनों में कार्य ही समाप्त हो गया। तो कार्य समाप्त होने का मतलब यह है कि ए ने इस कार्य को 2 दिनों में निपटा दिया जब बी चला गया। जब ए और बी मिलकर 2/3 कार्य को कर देते हैं और उसमें से 1/3 कार्य को 2 दिनों में निपटाता है ए, तो ए पूरे कार्य को कितने दिनों में निपटाएगा? तो देखेंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 दिनों में ए अपने पूरे कार्य को निपटा देगा अगर पूरा कार्य उससे ही करवाया जाए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 3 दिनों में, जबकि ए कितने में करता है? 6 दिनों में। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 एक अन्ना 3 और 3 दूनी 6 और 6 एक अन्ना 6। अब ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। खाली ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो अब बताइएगा कि बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1 ही कार्य क्षमता होगी, क्योंकि बी भी उसको 1 की ही क्षमता से कार्य करता है। जब भी तो दोनों का जुड़कर 2 पूरा कार्य कितना है? 6। बी कितने में कर देगा? तो 1 दिन में 1 कार्य करेगा तो 6 कार्य 6 दिनों में निपटा देगा। तो दोस्तों बी इस कार्य को 6 दिनों में निपटा देगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पर और उसे भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। कहता है क्वेश्चन कि सुनील एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 1/2 गुनी है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? दोस्तों देखिएगा भी दोस्तों, यहाँ पर सुनील है, दिनेश है और एक रमेश। सुनील, दिनेश और रमेश, लेकिन यहाँ पर सुनील करता है इस कार्य को 4 दिनों में, जबकि रमेश इस कार्य को करता है 6 दिनों में दिनेश। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पर हमें यह नहीं दिया है कि रमेश इस कार्य को कितने दिन में करता है, लेकिन इसके बारे में एक हमें पॉइंट दिया हुआ है कि सुनील से 1/2 गुनी है कार्य क्षमता किसकी? रमेश की। तो देखिए सुनील की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और इसकी कितनी गुनी है? 1/2 गुनी। तो 1/2 गुनी को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा?
3 गुणे 2 एकन्ना 2, 2 में 1 की गुणा करेंगे तो 3/2 और 3 तिया 9, 9/2 दोस्तों अगर भाग दें तो 4.5। तो आर की मतलब रमेश की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 4.5 आ जाएगी कार्य क्षमता इन दोनों की। अब कहता है क्वेश्चन कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम तीनों को मिलाएं तो सुनील की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और दिनेश की कितनी है? 2, रमेश की कितनी है? 4.5। जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 4, 9.5 कार्य क्षमता आ जाएगी तीनों की मिलकर। तो टोटल कार्य है कितना? 12। और अब तीनों मिलकर करेंगे 9.5 में, तो इस कार्य को कितने में निपटा देंगे उसे समझना है। पॉइंट काटने के बाद 0 बढ़ाएंगे और 5 से काटेंगे तो 19 बार, क्योंकि 19 पंजे 95 होते हैं, और 5 से इसे काट करेंगे तो 24 बार, क्योंकि 24 पंजे 120 होते हैं। तो 24/19 अगर भाग दें दोस्तों तो एक सही 5/19 दिनों में वे अपने कार्य को निपटा देंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को निपटा देंगे मेरे भाइयों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो दोस्तों तो इनके ऊपर अध्ययन करिएगा और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, ताकि आपको आगे कोई भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।